बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाजरीन, नवाज शरीफ अमरीका, आसफ अली जरदारी दुबई, शहबाज शरीफ सऊदी अरब, मरियम नवाज लंदन और बिलावल भुट्टो जरदारी भी अमरीका। बरसर इक़्तिदार ग्रुप की सारी क़यादत इस वक्त मुल्क से बाहर है और पाकिस्तान के दोनों ईवानों से कवानीन में तरामीम की मंजूरी धराधर जारी है। पाकिस्तानी अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आर्मी एक्ट में तरामीम करके सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 63 साल से बढ़ा कर 65 साल कर दी गई है और ऊपर से ये भी बिल मंजूर करवा लिया गया है कि अगर आर्मी चीफ, नेवल और एयर चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में मजीद तोसी दरकार हुई तो वो भी कर दी जाएगी। फिलहाल आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर, जो कि नवंबर 2025 तक रिटायर होने वाले थे, अब वो 2028 तक अपने ओहदे पर बराजुमान रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के तमाम सुप्रीम कोर्ट्स में तैनात तकरीबन 60 या इससे कुछ कम या ज्यादा जजों की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के जरिए जजों की तादाद 17 से 34 कर दी गई है। कैसा बोंडा मजाक है कि 60 लोगों से काम लेने के लिए 34 जज महाना अरबों रुपए की तनख्वाहों और मराहत लेकर 24 करोड़ पाकिस्तानियों का अरक निकाल देंगे। आज तो मेरे अजीज हम वतनों की सदा भी सुनने को नहीं मिली और पाकिस्तान में गायबाना मार्शल्ला नाफिज कर दी गई है। लेकिन मैं अपनी वीडियो में ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे पाकिस्तानियों, मुबारक हो, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर को ताहयात ओहदे पर फाइज रहने का परवाना जारी कर दिया गया है। खैर, मौजू की तरफ वापस आते हैं कि बरसर इक़्तिदार इत्तेहादी हुकूमत बशमूल सदर और वज़ीर आज़म इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। अव्वल तो ये कि इन सब का एक ही वक्त में मुल्क से बाहर जाना या तो महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई राज है। दूसरा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के हुक्मरानों की गैर मौजूदगी में सेनेट और पार्लियामेंट में कवानीन में तरामीम कौन पास करवा रहा है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जैसे माजी में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मियाँ जवेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठ कर ये इतराफ़ किया था या फिर इनसे करवाया गया था कि यह हुकूमत ज़बरदस्ती हमारी जोली में डाली गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बरसर इक़्तिदार ग्रुप की सारी क़यादत को इल्म था कि पाकिस्तान में दोनों ईवानों से 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद इसमें तरामीम करवाई जाएंगी और वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अवाम को पता चल जाए कि इन सब कार्रवाइयों के पीछे कौन से किरदार हैं। यूं किसी हद तक मौजूदा पाकिस्तानी क़यादत खुद को बेबस, मजलूम और कठपुतली साबित करने में कई हद तक कामयाब हो जाएगी। यकीनी तौर पर 26वीं आईनी तरामीम से लेकर आर्मी एक्ट में तब्दीली और जजों की तादाद में इजाफे की मंजूरी से पाकिस्तान को खतरनाक असरात मरतब होंगे। मौजूदा हुक्मरान तबका मुल्क से फरार होकर शायद कोई नया बयानिया तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मेरे ख्याल में इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अचानक मियाँ नवाज शरीफ की शरियानों का तंग हो जाना और इलाज के लिए अमेरिका चले जाना, फिर आसफ अली जरदारी का निजी काम के लिए दुबई जाना और जहाज से उतरते ही इनका पाँव फ्रैक्चर हो जाना, अच्छी भली मरियम नवाज का अचानक गले में इन्फेक्शन हो जाना और फिर इलाज के लिए बरतानिया चले जाना, मियाँ शहबाज शरीफ के सऊदी अरब दौरे के दौरान ही अचानक दीगर खलीजी ममालिक के साथ दौरों का प्रोग्राम बन जाना और बिलावल भुट्टो जरदारी का बगैर किसी शेड्यूल अमेरिका चले जाना। आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है? किसी को कुछ इल्म नहीं और हर कोई मालूमात तक रसाई के लिए टकरे मारता फिर रहा है और हर खबर अफवाह साबित हो रही है और हर तजिया गलत साबित हो रहा है। कभी डील हो गई की खबरें चलती हैं तो कभी मैं मर जाऊंगा झुकूंगा नहीं, ये बयान सामने आ जाता है। कभी आला अदलिया के तमाम जजों के इत्तेफाक और इत्तेहाद की खबरें मंजरे आम पर आती हैं तो कभी जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान इख्तलाफात की खबरें गर्दिश करने लग जाती हैं। पहले जस्टिस मुनीब अख्तर को बासानी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है और फिर मक्खी से बाल की तरह इन्हें निकाल कर इस कमेटी से बाहर फेंक दिया जाता है। कभी मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के हामी नजर आते हैं, ठीक घंटे बाद वो हुकूमत के खिलाफ धमकी खेज बयानात देते नजर आते हैं। सरदार अख्तर मेंगल और महमूद अचकज़ई मीडिया की जीनत बनते हैं और यकदम ही मंजरनामे से गायब हो जाते हैं। माजी में रोजाना की बुनियादों पर हुकूमत को ब्लैकमेल करने वाली MQM 2024 इलेक्शन से लेकर अब तक ऐसे खामोश बैठी है जैसे किसी बच्चे को मुंह में फीडर डालकर चुप करवा दिया जाता है। पश्तून कौमी जरगे में फिर खून खराबा होता है, लाखों का मजमा इकट्ठा होता है, बुलंदो बाग दावे किए जाते हैं और फिर अचानक ही ऐसे जैसे हर एक को साम सूंघ गया हो। कभी अगवा और गिरफ्तारियों का तूफान, कभी बदतमीजी तो कभी रिहाइयों और बाजियाबियों की बहारें। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा सवाल बन चुका है जिसका कोई जवाब नहीं। बिलफर्ज अगर किसी सवाल के जवाब का कोई सिरा हाथ लगता है
तो कोई ना कोई नया सवाल सर पर आन खड़ा होता है। लुकन छुपी का ऐसा खेल चल रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं कि यह कब खत्म होगा। तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो कभी वो खाना काबा तो कभी बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ती है। मतलब तहरीक इंसाफ की क़यादत की हिकमत अमली भी गिरगिट की तरह बदलती नजर आती है। कभी हद से ज़्यादा गर्म, कभी हद से ज़्यादा ठंडी, कभी पीटीआई टूट गई, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, शाह महमूद कुरैशी कुदान निकला, अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों तरफ खेल रहा है, मुराद सईद तहरीक इंसाफ की आखिरी उम्मीद, लतीफ़ खोसा और शेख वकास अकरम इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे, बरिस्टर गोहर डरपोक और बुज़िल, हामिद खान टाउट, शेर अफजल मरवत पागल, पता नहीं और कौन कौन सी साजिशें हैं जो तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही हैं या उनके खिलाफ चलाई जा रही हैं। ये भी हर किसी की समझ से बालातर है। फिर अचानक एक बयानिया शुरू होता है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान से चलती है और इमरान खान पे ख़त्म, और तहरीक इंसाफ की क़यादत सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है कि कन्फर्म पाकिस्तान को सियासतदान नहीं कोई और ही चला रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों, वकीलों, सहाफ़ियों, सियासतदानों, ब्यूरोक्रेटों और कानून नाफिज करने वाले इदारों सब की बागें उसी के हाथ में हैं। हालांकि वो कौन है सबको मालूम है, लेकिन वो फिर भी नामालूम है। बहरहाल वो जो कोई भी है, कम अज कम वो अवाम दोस्त या मुल्क दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत में महबूब की भूख तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन इसकी परेशानी, दुख, दर्द, गम और अजियत बर्दाश्त नहीं होती। पाकिस्तान में वतन से मोहब्बत के दावेदार 25 करोड़ अवाम को कोई भी जहनी अजियत से बचाने या इसे हौसला देने के बजाय अपने हाथों से इसे जख्म दे रहा है और फिर खुद ही इन जख्मों पर नमक भी छिड़क रहा है। पाकिस्तान में पहले भी कई डिक्टेटर आए, जुल्म किए और निशान इबरत बन गए, लेकिन इस बार अव्वल तो ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में जमहूरियत है या मार्शल लॉ है। अगर कोई मार्शल लॉ है तो इसका कोई ठोस सबूत ही नहीं मिल रहा। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि मार्शल लॉ के बावजूद कोई डिक्टेटर मंजर आम पर ही नहीं आ रहा। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तान की बराह रास्त हिफाजत फरमाए। आखिर में आपको बताता चलूँ कि नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से 4 मिनट के अंदर अंदर मंजूर होने वाली तरमीम का 9 नवंबर और अमरीकी इलेक्शन से मसूल होने वाले नताइज के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये मेरी बात आप रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, क्योंकि अनकरीब बहुत सी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। चलें, जाते जाते आपको इशारतन बताता चलूँ कि ट्रंप की कामयाबी के इम्कान यकीनी होते जा रहे हैं और ट्रंप जोन्स है वो दुनिया भर की इस्टेब्लिशमेंट्स का सख्त तरीन मुखालफ है। बाकी अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात हो कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।